जमी हो गई। आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। हो गई आपकी जो निराली रहम, हो गए आपकी जो निराले रहम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। पाक दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। करोड़ों तरसते नमन के लिए, है करोड़ों तरसते नमन। पुकारा करें हे भाव माला लिए नित पुकारा करें। क्या मिला है कथे हम नहीं जानते, क्या मिला है कथे हम नहीं जानते। बढ़ चले हैं जिधर रज पद पदम, बढ़ चले हैं जिधर रज के पद पदम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजू भाई बापू भैया वो वाला पावा पकड़िए। वो वाला पावा उठाइए ना, छोड़िए इसको, उठा के उधर चलिए। क्योंकि सत्संग बच्चों का सत्भाव ये सभी मंत्री को जैसे तुमने ठीक नहीं कर पाया, ताकि तुम लोग बैठिए। शांति से बैठो, सब वचन समझ रहे हैं, ऐसे आप समझ नहीं। सब लोग शांति से बैठ और एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ। पीछे हो जाओ, अरे भाई पीछे हो जाओ। ये वचन आपको सब तरफ से बचाने का फकीरों ने वचन सब तरफ से अच्छा हिफाजत, लेकिन जब उनके वचनों को अख्तियार करो
स्वीकार करोगे अपने जीवन में लागू करो। पीछे जाइए तो ये सब लाभ तुम्हारे इतने दिनों से आप पूजा पाठ कर रहे हो, तीरथ व्रत कर रहे हो, हवन जब तक दुर्गा स्नान कर, लेकिन कोई लाभ नहीं, कोई बीमारी कम हुई, कोई परेशानी कम हुई, कोई जगह खत्म गया और सीधे बढ़ती चली जाना। इस पर आपको क्या करना चाहिए? ये परेशानी और बीमारी दुख तकलीफ दूर करने को उपाय नहीं। अगर यही कोई बताने वाला, कोई कराने वाला होता, कराने वाले संत महात्मा फकीर जिन्होंने किया, जिन्होंने खुदा का दीदार किया, वो वक्त मुर्शिद कामिल फकीर जब आपको मिल जाएंगे तो खुदा का दीदार करा दे। अपने मन से तुम कितने दिनों से हल्ला मचा रहे हो? बंदा पुजारी मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचाता, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचाता, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। मैं आपसे पूछता कि हल्ला में अल्लाह मिला? क्या हल्ला में अल्लाह मिला? क्या कोई देवी देवता मिले? कुछ कोई बात नहीं। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। ये मिलने के आसान नहीं है कि उनके आसपास मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ऐसा उनके यादगार स्तंभ, यहाँ बैठकर हम उनकी याद करते हैं, लेकिन अपनी मनुष्यता में नहीं है। जब याद कराने वाले कोई सच्चे संत महात्मा भक्ति मिल जाएंगे, कहते जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जो खुदा से मिलाने वाले, भगवान से मिलाने वाले, जब तक वो संत महात्मा फकीर नहीं मिलेंगे आपका कोई काम नहीं कर सकता। तो कितना समय तुम्हारा निकल गया। बंदा पुजारी मंदिर में हल्ला मचा रहा, मुल्ला मौलवी मस्जिद में हल्ला मचा रहा, लेकिन मिला किसी को न मुसलमानों को खुदा मिला, न हिंदुओं को परमात्मा मिला। तो आपको विचार करना चाहिए, फिर एक परमात्मा खुदा मिलेगा कैसे? और परमात्मा खुदा से मिलने के लिए ये मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद आपको मिली, ये उसी ने आपको दी गई। जितने भी शरीर हैं, पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों को, कीड़े मकोड़ों के, और सब में जीवात्मा रूह है, लेकिन वो खुदा का दीदार और परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई जिस्म शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व, लेकिन ये मानव जिस्म शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा खुदा ने ये मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद बना के तैयार किया, और इसी में अपनी चेतन रूप जीवात्मा को बैठा दिया। उसमें तो कोई बैठा नहीं जो तुमने बनाई, जो तुमने ईंट पत्थर की बनाई है, उसमें कोई खुदा की रूह या परमात्मा की जीवात्मा बैठे।
नकली मूर्ति ले आए तो नकली लगा दी, मंदिर भी नकली और मूर्ति भी। और अभी तक आपने कोई विचार किया नहीं, किसी से पूछा नहीं, जबकि धर्मशास्त्रों ने बराबर आपको देख चला दी। उन्होंने कहा न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मत भक्त्वा इंद्र गायत्री तत् प्रतिष्ठा विनाता। भगवान कह रही है नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम सब हमको खोजते हो। न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर, न गुरुद्वारे में, न तीरथ में, न मूर्त में, न कागज में, न पानी में। मैं तो तुम्हारे सब के अंदर आत्मा रूप में, रूप रूप में तुम्हारे सब के मनुष्य मंदिर जितवानी बैठी में बैठा, और वहां तुम कभी खोज नहीं करते, न किसी से पूछते हो। वहां के जानकार संत महात्मा फकीर होते, ये फकीरों को मालूम है कि खुदा का दीदार कैसे होगा। ये जिस्म शरीर नहीं चलेगा। इस शरीर से आप न तो परमात्मा का दर्शन कर सकते हो और न ही खुदा का। ये शरीर है पांच तत्वों का, ये संसार के काम को करने के लिए मिला। आध्यात्मिक और रूहानियत ये कोई काम इससे नहीं होता। अगर आप आत्मा से परमात्मा का भजन करते होते तो परमात्मा मिल जाता, और रूह से खुदा की सच्ची इबादत करते होते तो खुदा मिल जाता। क्योंकि रूह खुदा की है, आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा से मिलेगी, रूह खुदा से मिलेगी। ये जिस्म शरीर नहीं बढ़ा रही, और आप देखते इसको जला देते हो और गड्ढा खोद के दफना देते, ये तो जाएगा नहीं। और तुम रात की ऋषि से करते पूजा पाठ कीर्तन व्रत इबादत भजन सब शरीर, और शरीर है नाशवान। संत महात्मा फकीरों ने क्या बताया, ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु की संगत क्षण मात्र में विलीन हो जाता। पांचों तत्व आपस में मिल जाते और शरीर का इसको नाशवान, इससे संसार का काम कर सकते। शरीर का काम शरीर, और आत्मा का काम आत्मा से, रूह का काम रूह। यही तो आपको जानना चाहिए। और बिना सत्संग के कवारी की कोई नहीं मिलता, ये किसी को नहीं मालूम। परमात्मा संत महात्मा के जरिए मिलता है, और खुदा सच्चे फकीरों के जरिए मिलता है। और तुमने जरिए को छोड़ दिया, जो तुम्हारा आधार बेस था वो तो आपसे छोड़ दिया, और तुम जड़ता की तरफ चले गए। जबकि चेतन चेतन को मिलाएगा और जड़ जड़ को मिलाएगा। ये शरीर जड़ है, लेकिन इसमें जो परमात्मा की जीवात्मा बैठी वो चेतन, जो खुदा की रूह बैठी वो चेतन। चेतन से चेतन को प्राप्त करो और जड़ से जड़ को प्राप्त करो। कौन मना करता? लेकिन जानकारी तो ले लो। जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी नहीं मिलेगी आपका कोई काम नहीं होगा। इतने दिनों से आप पूजा पाठ करते हैं, शरीर इंद्रियों से तीन युगों से करते, एक दिन से नहीं। 3 युग निकल गए आपके, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष पहले से भी। क्या कर रहे हैं आप? शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन सत्यम दुर्गा स्नान इबादत सा शरीर से करें तो शरीर को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब ये पूजा पाठ करने से शरीर को क्या मिला? मान मिला, सामान मिला, सम्मान मिला। अगर आत्मा से
परमात्मा का भजन करते तो भगवान ने कहा। इसीलिए कहा कि आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, और शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ और तीर्थ व्रत दान होम जपिया गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये दोनों चीजें अलग है। संत महात्मा फकीर किसी की निंदा नहीं करते, किसी को खराब नहीं कहते। दोनों रास्तों की जानकारी आपको देते हैं कि शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा रूप से करोगे तो आत्मा रूप को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। लेकिन आपने आत्मा का काम पूछा नहीं। परमात्मा आत्मा का विषय, खुदा रूह का विषय, ये शरीर का विषय नहीं। अगर जिन शरीर का विषय होता तो इतने दिन से आप अल्लाह बचा रहे तो जरूर मिला होता। कोई पंडा पुजारी कह दे कि तुम्हें भगवान मिला, कोई मुल्ला मौलवी कह दे कि महफिल से तुमको खुदा मिला, और कोई पादरी कह दे गिरजा घर में तुम्हें गार्ड मिला, और कोई सिख कह दे गुरुद्वारे में तुम्हें सच्चा सत्संग मिला। ये आपको पूछना चाहिए, ये जानकारी करनी चाहिए थी। आखिर आप इतने दिनों से बुला रहे हो परमात्मा को, खुदा को, गार्ड को, लेकिन कोई नहीं बोला, न कोई बोला, न कोई मिला, और न किसी ने आपका कोई काम किया। अरे संसार में कोई काम करो, लाभ न मिले आप करो। खेती करते हो, अनाज पैदा हो, आप खेती करोगे। दुकान व्यापार करते हो, अगर मुनाफा न हो तो करोगे। तनख्वाह वेतन न मिले नौकरी करोगे आप। लेकिन ये पूजा पाठ, इससे तो कुछ नहीं मिला और परेशानियां बढ़ गई। तुम पूजा पाठ करते रहे, तीर्थ व्रत करते रहे, दान गंगा स्नान करते रहे, और बीमारियां बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, तकलीफें बढ़ गई, दुर्घटनाएं बढ़ गई, हिंसाएं बढ़ गई, दैविक प्रकोप बढ़ गए, अकाल मौतें बढ़ गई। तो तुम्हारी पूजा का मतलब क्या कि कैसे करते? अरे कौन सा लाभ पाने के लिए पूजा करते थे, वो तो लाभ आपको मिला, और आपने किसी से पूछा नहीं। इतने दिनों से हम लोग पूजा कर रहे, न देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न गार्ड मिला, तो आपको पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। तुम्हारा श्रम समय पूरी ये सब व्यर्थ में चला। तो जरा सुन लीजिए दो बच्चे, तो आप इस संदेह भूल भ्रम से बच जाओ। निकल गए तुम्हारा। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को, और कार्य शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानियों को नहीं मिला, वो बारीकी को मिली। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत महात्मा फकीरों को, और ये काम कोई नहीं। इसलिए जब कलयुग में संत बनाए तब उन्होंने ये रास्ता बताया। ये ज्ञानी विज्ञानियों ने भी नहीं बताया, ऋषि मुनियों को भी नहीं मालूम। ये रास्ता केवल संत महात्मा फकीरों के पास जब इस कलयुग में आए उन्होंने सर्वप्रथम कबीर साहब आए, वहीं से संत नाम आपको सुनने को मिला, और उन्हीं से ये संत मत चला के पहले नहीं था। 4 में 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं
जिनमें धर्म चर्चा लिखी, इनमें भी संत नाम नहीं। और सचिव देता द्वापर में संत नाम अभी 750 वर्ष जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम सुनने को मिला। इसीलिए तो उन्होंने कहा गिरी बदरिया पापी बरस रहे अंगार और संत नाते जगत पे तो जब मरता संसार। अगर संत महात्मा फकीरों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो जीवात्मा रूपों को कभी खुदा के पास और परमात्मा के पास जाने का अवसर ही नहीं मिलता। ये उनकी दया कृपा मेहरबानी और आप उनके बारे में कुछ जानते नहीं। न मुसलमान फकीरों को पहचानता न हिंदू संत महात्माओं को पहचानता। ये पहचान किसी की, ये शरीर है, ये पहचान उनकी नहीं है। ये आंख का नाक हुआ उनकी पहचान नहीं है। उनकी पहचान है कि जीवात्मा जिसकी जगेगी परमात्मा से मिलेगी, ये पहचान। जिसकी रूह जगेगी खुदा का दीदार करेगी वो फकीर। ये दाढ़ीवाल, ये लाल पीला कपड़ा, ये किसी तरह का और पाखंड, ये फकीर की पहचान नहीं है। ये तो शरीर को आपने बाहर से ये आवरण डाल दिया, वो तो अंदर में है। अरे आत्मा अंदर में, मन भी अंदर में, काम पर लोगों अहंकार इसका अंदर में, बाहर कुछ बाहर तो ये चमड़े का खोल है। और तुम रात के किसी खोल को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में सारा समय बचते और एक दिन ऐसी धोखा दे दे जो कि हम आप समझी नहीं पाए। इस शरीर का मतलब क्या है और शरीर को चेतन का रूप देने वाली उस चेतन जीवात्मा रूप का मतलब क्या है, ये आपने जानकारी की नहीं। लेकिन जब संत महात्मा फकीर इस कलयुग में आए उन्होंने आपको सच्चा रास्ता बताया और कहा ये उनका रास्ता बगैर सत्संग सवारी के आप नहीं कर सकते। जब वो सत्संग सुनाएंगे, वचन आपके सामने रखेंगे, जब उन वचनों को तुम्हारा मन स्वीकार करेगा और अपने जीवन में उतारेगा तब उन वचनों का लाभ आपको मिलेगा, ऐसे लाभ नहीं। इसीलिए कहा कि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग कोई भाषण स्पीच नृत्य का काम नहीं। ये तो संत महात्मा फकीरों जो रास्ता उन्होंने दिया जीवात्मा के जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, खुदा को रूह निजात मिल जाए, इसके लिए जो उन्होंने आपको समझाया, इशारा किया। अगर इन बच्चों को मान लेते, जान लेते, पहचान लेते, अपना बना लेते तो अब तक आपकी जीवात्मा रूह का काम हो गया। लेकिन कुछ क्योंकि आपने पहचाना नहीं और जो पहचान देने आए उनकी आपने सुनी नहीं। काम दो ही तरीकों से होता है, या तो व्यक्ति स्वयं सक्षम हो कुछ कर ले, या जो कर रहा हो उसको सहयोग दे। तीसरा कोई तरीका नहीं। प्रेमियों, हरि के हजार नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा। इसलिए परमात्मा प्रभु के नाम में कोई शक नहीं करना। ये जो गुरु नाम आदिकाल, आज का ही नहीं, आदिकाल का गुरु आदिकाल से आ रहा। तब हिंदू गुरु कहता, मुसलमान मुर्शिद कहता, हिंदू संत कहता और गुरु फकीर, मुसलमान फकीर कहता। हिंदू परमात्मा कहता, मुसलमान खुदा कहता। बात तो एक ही, नाम बदलने से या भाषा का उच्चारण करने से खुदा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। वो तुम्हारे कहने से अंतर नहीं होगा, वो तो एक समान है। इसलिए उनको समदर्शी, सर्वदेशी, सर्वहितैषी
त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी इन शब्दों से उनको विभूषित किया जाता है। लेकिन आपको तो कुछ मालूम नहीं है, ये किसी ने आपको बताया नहीं। तुम्हें तो कथाएं सुनाई जाती है, वो भी बीते हुए समय। जब ये बता दिया गया कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो वक्त घड़ी समय निकल जाता वो नहीं आएगा, जो कल बीत गया आज नहीं आएगा, आज बीत जाएगा कल नहीं मिलेगा। यहाँ तो ये सब परिवर्तनशील जगत है, लेकिन तुमने कभी इन पर विचार नहीं किया। और जो विचारवान संत महात्मा भक्ति आए उनसे आप मिले नहीं, उनकी आपने सुनी नहीं, मानी नहीं, तो तुम अधूरे रह गए। और उसी के कारण आप परेशान, सब पूरा हिंदुस्तान का ईमान पूरा करना, और कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। कल मैंने शाम को आपको बताया, कल मैंने इशारा किया था कि तुम्हारी सुनने वाला कोई, तुम्हारी मदद इमदाद सहयोग करने वाला कोई नहीं, और तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। सबको अपनी बड़ी चिंता पड़ी कि कुर्सी कैसे बचेगी, गति कैसे बचेगी, पद कैसे बचेगा, हम कैसे बचेंगे। लेकिन भारत की जनता का क्या होगा, इसकी चिंता किसी को, न किसी नेता को, न किसी महात्मा को। ये जो भेददारी, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, तिरंगा बंधन लगा लिया, ये प्रेमियों, ये महात्मा की पहचान नहीं है। ये तो शरीर की पहचान, शरीर की पहचान। महात्मा आत्मा का विषय है, और आत्मा अंदर बैठी, और तुम सजावट बाहर करते, सारी सजावट बाहर करते यार, और आत्मा अंदर बैठी, रूह अंदर बैठी। तो कम से कम इतनी तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो चीज अंदर बैठी है, अंदर जाने से वो मिलेगी, बात से रास्ता आपने किसी से पूछा नहीं कि हमारे इस मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा अंदर बैठी है, जिस्मानी बैठक पे हमारी रूह अंदर बैठी है, तो रूह और आत्मा का दर्शन कैसे होगा? हम अपनी आत्मा रूह से कैसे मिलेंगे? क्योंकि ये भी पता चल गया कि आत्मा रूह ही निकलकर उधर जाएगी खुदा के पास, परमात्मा के पास आत्मा रूह जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो एक तो जला दिया जाएगा और बेटा खुद के बाद ये नहीं जाता, और शरीर के अलावा तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम्हें कभी आत्मिक ज्ञान पाने की इच्छा व्यक्त की है? आत्मिक ज्ञान कौन देता है? कभी आपने उसकी खोज की है, उनकी तलाश की? कुछ ये रास्ता किसी के पास नहीं। तो थोड़ा सा इशारा सुन लीजिए ताकि आपका भी कुछ काम हो जाए, क्योंकि ये रास्ता तो बहुत विस्तृत है। उसके बनाने के लिए, बताने के लिए समय चाहिए, और समझने वाला कोई जिज्ञासु भक्त होना चाहिए। ऐसे सुनाने से कुछ नहीं, सुनाते सुनाते ऐसा कबीर साहब ने यही कहा था, गावत गावत गायब हो गए, सुनत सुनत भय ईट, कहे कबीर ऐसे लोगों पर बड़ी नहीं को चीज, एक भी शब्द का असर नहीं करने की। और बेचारे 750 वर्षों से संत महात्मा भी आपको बता रहे, न उनकी बात समझ में आई, और 3 युगों से ऋषि मुनि योगी मार्ग बताए, वो भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने समझने का प्रयास नहीं किया, अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, तो लाभ मिले तो कैसे मिलेगा? ऐसे लाभ तो नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ का नियम है, हमारी प्राचीनतम पद्धति सनातन पराविद्या है कि हम कोई काम आदमी, संसार का, शरीर का परवाह, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार,
जब कोई काम करते हैं अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक, अपने अपने देवी देवता ईश्वर परमात्मा खुदा गाड भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ऐसे क्यों करते? तुमने तो खुदा देखा नहीं, तुमने तो परमात्मा देखा नहीं, तुम्हें देवी देवता मिले नहीं, फिर आप नाम कैसे जानते? अगर जानते नहीं ऐसे नाम चिल्लाते रहो तो क्या पता तुम किसको बुला नहीं, जिसको देखा नहीं, तो ऐसे बुलाने से क्या बात है? वो भी शंका करेगा पता नहीं किसको बुलाना। और खुदा से मिलाने वाले केवल फकीरों का भक्त ही, जो केवल ही हो, न उनमें स्वार्थ है, न लोभ है, न लालच, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार, न ईर्ष्या, एकदम भक्त पाप सामने समर्पण, उनको भक्ति संत जो सबके अंत में बैठा, काम को मोहकार का जिसने अंत कर दिया है और अपनी जीवात्मा इस काम के देश से जगा कर वो अंत देश सत्य देश पहुंचा चुका, उसको सत्य ये पहचान है। लेकिन आपको तो किसी ने बताया नहीं कि फकीरों की पहचान क्या है, संतों की पहचान क्या है। तुम्हें तो बाहर में पहचान गाड़ी बांध देख लिया, कुछ काट छाट करके कहते फकीरों ये डिजाइन बनाते। अरे परमात्मा खुदा ने तो ये समूचा था, ये समूचा ये इसमें काट छाट, मुझ काट दिया, फिर दाढ़ी काट दी, चल क्या कहते मुसलमान, ये तुम्हारी पहचान है। अरे मुसलमान कोई बालों से पहचान, दाढ़ी से। मुसलमान ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान, ये पहचान। मुसलमान कोई कौमियत का नाम नहीं, कोई जात पाति का नहीं, यानी पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान। रहम को इन्होंने खत्म कर दिया, खुदा के बनाए तमाम जीवों को रोज बातें काटते खाते, रहम भी बेकार। जब रहम नहीं तो ईमान कैसे नहीं? रहम ईमान सब खो दिया, इसलिए वो चीज इनके पास नहीं है। और मोहम्मद साहब बराबर बताते रहे, मुसलमान ईमान रहमान मानो, एक पाक साहब जिसमें एक खुदा की इबादत के लिए मिला, ये मार का हिंसा के लिए, ये मुर्दा मांस खाने के लिए, ये दारू वारू पीने के लिए नहीं मिला। बड़े साफ शब्दों ने कहा, मुसलमान ईमान रहमान मानो, ये पाक साहब जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा। ये जिस्मानी बैठी दर सच्ची, इसी में खुदा की रूह बैठी, और तू खुदा के रूह के आगे ये मुर्दा मांस डाल रहा, ये बुद्धि नाशर नशा, ये शराब में गांजा भांग पी रहा। तुझे नहीं मालूम कि खुदा की रूह सब नोट कर रही, आत्मा परमात्मा की सब एक एक पल घड़ी की सारी घटना नोट कर रही। तुमने क्या क्या खाया और क्या क्या गंदगी फैलाई, कौन से गंदे कर्म किए, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख का, वो सब देखने वाली जीवात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठी, और तुमने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, पर से पूरा कंट्रोल डाला, तो देखने वाली जीवात्मा ने रोक कर दिया। कितनी बार महात्मा फकीर आपको समझाते कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया, जैसे इंसान के बनाए कैमरे से आपको डर लगता कि कैमरे के सामने जाएंगे तो सारी हकीकत खोल देगा। तो इंसान के बनाए कैमरे से डर, और भगवान खुदा का बनाया कैमरा उससे बिल्कुल डर, कोई डर नहीं। कितनी हिंसाएं, कितनी हत्याएं आपने जीवन में की, ये क्यों कर? तो क्या तुमने कोई जीव जंतु बनाया है? तुमने मुर्गा बनाया कि बकरा बनाया कि मछली बनाई कि अंडा बनाया?
जब तुमने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसको है? जैसे तुमने बच्चे बनाए, अगर तुम्हारे बच्चों को कोई मारे काटे सताए आपको कैसा लगे? तुम्हें अच्छा लगेगा? ये खुदा के बनाए और परमात्मा की बनाई व्यवस्था, ये जीव जंतु, ये उसके परिवार है, और उसके परिवार को मारोगे, काटोगे, सताओगे, अपमान करोगे तो खुदा परमात्मा खुश होगा कि नाना होगा। इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पाए। और इसी का एक प्रायश्चित है जिसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा था, बड़े ध्यान से सुने मुसलमान भाई, कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा। 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद कोटधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण सारी जात को सुनाएगा। और जब वो अपना एक हजूम काफिला लेकर गहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, इंसानों में भारी कोहरा पड़ जाए। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाए, यानी कोई कार को डामर नहीं कर सकता। लेकिन मोहम्मद साहब उनकी रूह की दिल आंख खुली हुई, खुद वर्तमान को देख रहे और बता रहे। जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर गहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ बढ़ेगा, इंसानों में भारी कोहरा बच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। जो भी गुनहगार उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। अगर उस फकीर के बच्चों को न माना, उस पर न विश्वास किया, तो मोहम्मद साहब कहते कयामत आ जाएगा। प्रेमियों, उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय, यानी विनाश, सर्वनाश। अगर उस फकीर के बच्चों को न माना गया, उन पर न विश्वास किया गया, तो एकदम विनाश की स्थिति तैयार हो जाए। तो साफ साफ कह गए, क्या किसी मुसलमान ने इसको अख्तियार किया? सुना कुछ न खुदा की बात मुसलमानों ने समझी सुनी फकीरों के जरिए, और न ही हिंदुओं ने सतमात्माओं की बात जो परमात्मा के लिए बताते उनकी सुनी। इसीलिए आप खुदा परमात्मा से दूर होते चले जा रहे। जब तुम्हारी दूरी बढ़ गई तो तुम किसको बुलाओगे? या मुसलमान खुदा को बुलाएंगे या हिंदू परमात्मा को बुला पाएंगे? इतनी दूरी आपने बढ़ा दी। रहे मोर दया अपने अंदर की सब खत्म कर दी। मार का निंदा चोरी में एकदम लिप्त हो गए आप। जब तुम किसी की नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कौन सुनेगा? इसलिए खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा। रहमान दयावान, दयालु कृपालु कहते। हिंदू आत्मा उसको दयावान, दयालु कृपालु कहते, और मुसलमान फकीरों ने कहा रहमान। जब तुम उसके बनाए जीवों पर रहम करोगे तो खुदा तुम्हारे पर रहम करेगा। ये रहमान का हुक्म है। जिस्मानी मैजिक खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना, ये रहमान का हुक्म है। बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। बगैर रहम के वो रहमान नहीं मिलेगा, बगैर दया के वो भगवान नहीं मिलेगा। और तुम दोनों ने रहम दया को दी और मां का हिस्सा भी जुट जाएगा। कितने जीवों को आपने मारा? अरे भगवान खुदा का कानून पढ़ा आपने? भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। राजा दशरथ को
एक धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हुई। श्रवण कुमार की हत्या हो गई धोखे में, लेकिन भगवान ने अपने पिता को माफ किया। लोगों ने सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी है, माफ कर दीजिए। कहते नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की, इसलिए मैं अपने विधान, संविधान, सिद्धांत में कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। भगवान ने एक हत्या श्रवण कुमार की और तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं, हत्याएं, कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे मारे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर काट करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेंगे? पहले भगवान का कानून पढ़िए, माफी तो बात करिए, लेकिन वो भी आप नहीं देंगे। ये भगवान रावण के जीवन की 3 घटनाएं राम की। पहली, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया, और दूसरा कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। कुंभकर्ण क्या करता? मांस खाता था, शराब पीता। इसके कारण भगवान ने उसका वध किया। अरे कुंभकर्ण का बदई आप पढ़ लेते और राम का को पुरुष समझ लेते तो शायद ये बुरा काम आप नहीं करते, तो आप बच जाते। जब कुंभकर्ण का वध कर दिया, जिसके लिए राम के मानस इतनी प्रशंसा करती, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान धरती पर कोई बलवान नहीं, लेकिन भगवान ने, राम ने उसे क्षमा नहीं किया, उसका वध कर दिया कि वो शराब पीता था। भगवान राम का कानून लागू लगा दिया जाए तो समाज परिवारों में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे? तुम तो सब शराबी कबाबी हो गए। तुमने बचने का कोई उपाय ढूंढा पड़े, ये कैसे बचे? तीसरी घटना है बाली का वध। ये सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा थे। एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे, ये क्या? वैसे नहीं, उन्होंने कानून बनाया। धारा, बगैर धारा के सजा नहीं सुनाई जाती, उन्होंने धारा लगाई। तो भगवान राम के कानून क्या जरा पढ़ लीजिए। अरे रामचरितमानस भगवान राम के कानून, सिद्धांत और नीतियों का ग्रंथ है। अगर इस उद्देश्य से आप पढ़ते तो आपका मानव जीवन, एक पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यवहारिक जीवन ये कट मुसीबत में नहीं होता। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं और तुम्हारे घर में लिखवाते रखवाएंगे 550 वर्ष पहले से। कितने पहले महात्मा आपको सलाह देते? संत गोस्वामी जी महाराज ने ये रामचरितमानस लिखा। 550 वर्ष पहले हिंदुओं के घर में रखवा दिया कि तुम हमरे में दया बनाए रखना, प्रेम त्याग मोहब्बत कायम रखना, सेवा दया सदा त्याग परमात्मा की यादगार करते रहना, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान बनाए रखना। लेकिन आपने तो उसकी भी बात नहीं, रामचरितमानस की भी बात आपने नहीं मानी, तो इसलिए मुसीबत में चलेगी। और वही मुसीबत आपके सामने आपकी खड़ी जो तुमने फकीरों महात्माओं के बच्चों को नहीं माना, उसी का परिणाम। तो भगवान राम ने कौन सा कानून बनाया जो बाली का वध? क्या लिखा है कि अनुज बधू की भगनी सुत नारी और सुन साचाये एक कन्या समचारी, इन्हें कुदरा की पिरो के चोरी और ताए बधे कछु पाप न होई। देखो कानून है सीताराम जी का। और सोचिए सीताराम की पूजा कितनी कठिन है। सीताराम पहले से काम नहीं बनेगा। सीताराम ने क्या कहा
क्या बताया, क्या समझाया। जब तक वो अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो सीताराम का दर्शन नहीं करेगा। सीताराम से मिलने वाला कोई लाभ नहीं। अब तुम्हें अगर कोई सीताराम का पुजारी बैठा हो तो कान खोल के सुन ले, तुम सीताराम के पुजारी हो कि सीताराम से सजा पाने के अधिकारी हो। जो कानून कितना कठिन है ये पूजा, उनके नियम सिद्धांतों को मानना ही पूजा। ये छापा तिलक ये सारी बात किया कपड़ा ये पूजा नहीं। पहले समझने का प्रयास क्या लिखा गया। अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुर सखिए कन्या समचारी इन्हें कुदरत की बिलोके जोई गाय बधे कछ पाप न होई। कितना अनुज बधु, अनुज माने छोटा भाई, बधु माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती। भगिनी माने बहन और भगिनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री, ये भी बहू के समान। और कुंवारी कन्या, ये चारों विधि कन्या के समान। अगर इनको कोई बुरी नजर से देखे या इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। ये है सीताराम जी का कर्म। क्या तुम बच सकते हो? सीताराम के कानून से आप बच सकते हो। इतना ही नहीं, और उन्होंने कानून बनाया क्या राम के मनुष्य कहती कि जननी सम जानो परे नारी और धन पर आए विष से विष भारी। ये तो और पूजा करती। पराई स्त्री को अपने मां के समान जानो, पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे में किए। न पराई स्त्री को मां मान सकते हो, तुम्हारी नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही गंदी हो जाती। और सुबह आप खुलती, शाम को बंद होती। यही सोचते दिन भर किसको लूटना, किसको ठगना है, किसकी चोरी, किसकी डकैती, किसका कत्ल करना, किसका अपहरण करना, किसको धोखा देना, किसकी बेईमानी, किसकी जिंदगी। इसके अलावा कोई अच्छा कुछ सोचते ही नहीं। अब बताओ सीताराम की पूजा कैसे करो? ये पूजा है। पूजा माने उनके वचनों को मानना, उनके बनाए सिद्धांतों पर चलना, ये पूजा है, ये भक्ति है। लेकिन ये तो तुम्हारे बस की है ही नहीं, ये आप कर ही नहीं। इसलिए सीताराम को नहीं पा पाया, राधे श्याम को नहीं पा पाए, शंकर भगवान को नहीं पा पाए, हनुमान जी से नहीं मिल पाए, और न कोई देवी देवता से तो मिल पाए। क्यों? तुम्हारी करनी खराब, तुम्हारा तन खराब, मन खराब, खान पान खराब, इंद्रियां खराब, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना सब खराब। बताओ इतनी गंदगी में आप किसको पाओगे? भगवान राम ने क्या कहा? अरे रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ लो, जिसमें तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान है। सारे सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारे मानव जीवन की जितनी समस्याएं, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो सब पहले से लिखते हैं। अगर आप पढ़ लेते तो अब तक तुम्हारा जीवन ही बदल जाए। तो सब सुख शांति में बैठेंगे और सब रो रहे हो सत्य जाने, ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये दुख, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। और लेकिन ये चर्चा से तो काम थोड़ी बनेगा, आपको उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। जैसे बीमारी आ जाए शरीर में, परिवार में, और कहते रहो बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, तो क्या बीमारी ठीक है?
उसके लिए किसी डॉक्टर में हकीम की तलाश करें। ये हमारी बीमारी चली जाए। अगर कोई जानकार मिल जाए और उसको उससे आप कहो तो वो तुम्हारी बीमारी दूर कर देगा, तो नहीं कर पाए। जानकार चाहिए जिसको बीमारी की जानकारी हो और उसके बाद बीमारी की दवा हो, वो बीमारी दूर कर पाएगा, ऐसे वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब आपको समझ नहीं लगता है। इसलिए जब सत्संग बच्चों को सुनोगे, सत्य का सत्य जब करोगे तो झूठ छल कपट ये सब अपने आप सुना। लेकिन जब तक सत्य का संग नहीं करोगे तब तक झूठ जाने वाला नहीं, और झूठ नहीं जाएगा तो परेशानी नहीं जाएगी, मुसीबतें नहीं जाएगी, लड़ाई झगड़े नहीं जाएंगे, मारकाट हिंसा नहीं जाएगी, कत्लेआम नहीं, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए समझने का प्रयास करो। सुनने से काम नहीं चलेगा, करने से। जब करोगे तब काम बनेगा, और एक काम सुना एक काम से निकाल दिया, ये तो तुम्हारा जीवन निकल गया, कुछ नहीं मिला, और कोई काम नहीं हुआ और परेशानियां बढ़ती चली जाए। इसका कोई निदान समाधान आपके पास नहीं है, और ना तो कोई तुम्हारा कर पाएगा। आप देख रहे बराबर बीमारी बढ़ती चली जा रही, और बाबा जी ने बहुत पहले कहा, वो बात आपने मानी नहीं। क्या कहा था आपसे कुछ कहा था कि नई नई बीमारियां होगी, एक ही दवा 100 में लगेगी। ऐसा समय आ रहा है, अगर तुम शाकाहारी न हुए, ये गंदगी अगर खाना तुमने बंद नहीं किया तो ऐसी बीमारी आ जाएगी कि तुम्हारा उससे बचाना मुश्किल हो जाएगा, और किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं। और आप बराबर देख रहे हो कितने डॉक्टर आपने बढ़ा दिए, सब गली गली झोला चाहते दौड़ना, बीमारी कम हुई। कितने बेड का रिपोर्ट करवा दिए, बीमारी कम हुई। कितने हॉस्पिटल खुल गए, बीमारी कम हुई। दवा बनाने की मिल फैक्ट्री आपने करवा दी, लेकिन बीमारी हजारों गुना आगे लगी। और नई नई बीमारियां जब तक कारण नहीं ढूंढोगे उसका निवारण नहीं हो सकता। ये कारण का पता लगाओ कि ये बीमारी कहां से आई, किस तरफ से आ रही, किस कारण आ रही। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा, ये मतलब यानी देश से बीमारी कोई हटा नहीं सकता, किसी की कारण। और इनको उसकी जानकारी नहीं, और जानकारी अगर दी जाए तो ये बनते नहीं। मैंने इनसे कहा अगर तुम्हारे पास इलाज नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करा दीजिए। ये मुर्गा मांस जो सबसे गंदा, मुर्गा घर में कोई नहीं रहता। मुर्गा इतना खराब है, तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति अगर 5,000 मुर्गा हो जाए तो आप घर में रखते हो? न हिंदू रखता न मुसलमान। हिंदू मुर्गा ले जाता, सरदार मूवी नदी किनारे चला देता, और मुसलमान कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देता। ये दोनों मुर्गा नहीं रखते। जब घर का मुर्गा इतना खराब, तुम्हारे घर का जाना माना, जिस शरीर ने मकान बनाया, दुकान बनाया, बाल बच्चे बनाए, इतने दिन मेहनत परिश्रम किया, जब वो मुर्गा हुआ तो कहते खराब, ये घर में नहीं रहेगा। घर का मुर्गा घर में नहीं रहेगा, गाँव मोहल्ले में रहेगा। ये शमशान भूमि यानी नदी किनारे लकड़ियों पर रख के जला के राख कर दिया जाएगा, या कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि घर का मुर्गा खराब और बाजार वाला अच्छा। घर का मुर्गा खराब घर में नहीं रहेगा, और बाजार वाला मुर्गा रसोई घर में रहेगा जहाँ भगवान का भोग लगाते। तुम्हारी बुद्धि में हो क्या है? ये तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया?
तुम्हारे आंखों का देखना, कानों का सुनना और बुद्धि से विचार करना, ये सब कहाँ चला गया? ये है तुम्हारी परेशानी का कारण। ये जब मुर्गा इतना खराब होता है, घर का मुर्गा घर में नहीं रहेगा और बाजार वाला रसोई घर में रहेगा। यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारा ज्ञान है। कंधे का कुछ तो विचारो, कुछ तो सोचो, न आगे और मुसीबत आ रही। अभी एक कम, अभी आपको बताया जा रहा, आगे भारी मुसीबत आ रही, जिसका तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं, किसी के पास नहीं। मैं पूरे विश्व की बात करता हूँ, ये विश्व में किसी के पास उसका समाधान नहीं। क्योंकि भारत को बहुत सारी मुक्त नहीं कहा, लेकिन आपने नकल, 5-7 देशों की नकल आपने करके ये मुद्दाबाज खाना शुरू कर दी। अरे भारत की भूमि जहाँ भगवान जन्म लेता, इतनी पावन पवित्र भूमि है जहाँ भगवान जन्म लेता, और इसलिए इस पावन भूमि पर सीजनल अनाज, सीजनल तारे, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार, मानवीय आहार, इंसानी खुराक इसी को कहते। अगर आप ये मानवीय आहार करते रहते, आप सब में मानवता बनी रहती, आप सब में रहम दया बनी रहती, आप में परमात्मा की यादगार बनी रहती, आपके अंदर माँ बेटी बहू की पहचान बनी रहती। लेकिन ये गंदगी खाकर और बुद्धि के साथ शराब का प्रयोग करके आपने ये क्या कर डाला? अपने जीवन का सर्वनाश। कब? अब तुम रो रहे, चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जब तुम अच्छी सच्ची बात नहीं किसी की मानते हो, सदमात्माओं की नहीं पूछो तो तुम्हारी कौन नहीं। इसलिए द्रव्यों, पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सम्राट दाता दयालु बुद्ध स्वामी जी महाराज, आज के इस आध्यात्मिक सत्संग रूहानियत की लीला, जिसका बयान आपके सामने बोला, जो इसमें शामिल शरीक हुए हो, ये तुम्हारा सौभाग्य। न ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संगसोबत, गंदे कर्मों के बीच एक अच्छे रास्ते की जानकारियां, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए। जबकि इस समय कोई अच्छा सच्चा रास्ता बताने वाला भी नहीं, अच्छे काम में सलाह देने वाला कोई नहीं, और बुरे काम में सलाह देने वाले बहुत, और उसी से आप बुरे हुए। जिनसे सलाह ली वो भी तुमसे खराब, जो खराब है अच्छी सलाह कैसे दी? जो स्वयं खराब है, खराब रास्ते पर जा रहा, गंदे खान पान कर रहा, गंदी संगसोबत करता है, गंदे कर्म करता है, वो आपको अच्छी सलाह कैसे दे? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन अब समय खराब आ गया, तो इससे बचने का क्या उपाय है, ये सोचना चाहिए। उपाय तो महात्मा फकीरों ने बहुत बताए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं मानते। जैसे जब आपत्ति का समय आता, मुसीबत का, तो क्या कहते हैं? कीरत धर्म मित्र नारी आपत काल पर किए जाए।
इन चार की आपत्ति काली ने पहचान, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आई, ये बीमारी महामारी की, लड़ाई झगड़ों की, दैनिक प्रकोपों की, दुर्घटनाओं की, अकाल मौत की, तो इसमें तुम्हारा कोई सहयोग नहीं, ये कोई मदद नहीं है। ये बेचारे खुद उसी फंसे हैं, तुम्हें कैसे बताएं? जब खराब समय आता है तब लोग भगवान को याद करते, सुख में सिमरन सब करें, सुख में करें वे कोई, और जो सुख में सिमरन करें तो दुख का ही भोग। कितना सीधा सूत्र है, आज तक किसी को लोग नहीं मानता। आज मुसीबत का समय आ गया, आप किसको याद करोगे, किसको बुलाओगे, कौन तुम्हारी मदद करेगा? जिंदा मदद करता कि मुर्दा मदद करेगा? जल चेतन में कोई अंतर समझा कुछ, और सब जब पूजा में जुटे पड़े, जहाँ न कोई सुनने वाला, न कोई बोलने वाला, न कोई लेने वाला, न कोई समझाने वाला, न कोई देने वाला। वो आज तुम्हारी आस्थाएं जुड़ी है, वही तुम पूजा करते हो। जब तुम नहीं सच्ची अच्छी बात मानी तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा। मेरे अनुसार को आपको बताया, ये कुदरत को फैसला लेना पड़ा। जब आपने अच्छी सच्ची और चेतन बात किसी की नहीं मानी और सब पत्थर कागज में फंस गए, भगवान राम ने क्या बताया? उन्होंने किसकी पूजा? भगवान राम ने किसकी पूजा? कम से कम ये तो अरे भगवान की बात तो मानो, चलो इंसान की नहीं बात चलती भगवान। तो स्वामी महाराज ने लिख के बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रातः समय उठी के रघुनाथा और माता पिता एक गुरु नाम है माता। भगवान राम सुबह उठकर ब्रह्मेला ब्रह्ममुहूर्त में माता पिता गुरु की पूजा, यानी चेतन पूजा, माता पिता गुरु। भगवान माता पिता की गुरु की पूजा कर रहे और बता रहे आपको कि चेतन पूजा करो, जो सुनेगा जो दूर करेगा तुमको भगवान की बात नहीं करो। भगवान चेतन पूजा और तुम क्या करते हो? सरकारी पूजा है, की पूजा वो चेतन की बात है। आगे उन्होंने और स्पष्टीकरण किया। लंका जी के अयोध्या में आए पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसिकार किया। जब प्रशंसा करने लगी हर प्रजा तो भगवान राम दौड़ के आए, कार्य भाई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हमको नाहक प्रशंसनी बना रहे हो, मैंने कोई काम नहीं। तो प्रजा करी भगवान किसने दिया रेखा? दूसरों का सम्मान, बच्चों की मदद, डर की स्थापना किसने किया? तो भगवान राम ने क्या कहा? बढ़ा अपने उसको, क्या कह रहे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा मारे। भगवान राम क्या कह रहे? मैंने नहीं किया, मेरे कुल के पूजनी मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया स्वीकार करके। प्रेमियों, भगवान गुरु पर न्यौछा है और तुम कागज पत्थर पानी पर न्यौछा। भगवान की बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। भगवान ने किया और करके दिखाया, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया। यह मानव इंसान, तुझे क्या करना है? तुझे जन पूजा करनी कि चेतन पूजा करनी, मुर्दे की पूजा करनी की जिंदगी की पूजा करनी? लेकिन समझ में किसी की नहीं। तब ये कुदरत को फैसला लेना पड़ा।
क्या फैसला लेना पड़ा? तुम्हारे जितने पूजा करते मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे धर्म आश्रम सब मिलकारी, अभी कोरोना काल में सब मिलकारी और कोई नहीं बोला। किसी कोई पंडा पुजारी, कोई मुंडा मौलवी, कोई गिरती, कोई पादरी, किसी की जबान नहीं खुली। इनके बंद करने से क्या कोई कोरोना की बीमारी है? दवा है? ये कोरोना बीमारी की कोई दवा है क्या? जो धर्म स्थलों को बंद किया जा रहा, ये तो काम कभी नहीं किया। इसमें यहाँ बादशाह हुए, सम्राट हुए, राजे महाराजे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए तमाम, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया जो काम इन लोगों ने कर डाला। और तुम सब जमात बंद किए बैठे गए। जब कुछ नहीं कहोगे तो काम करता ही रहेगा। वो समझता हम अच्छा करते, हमारी प्रजा कुछ कहती नहीं, कोई विरोध नहीं करता। तो आपकी जो आपने ये मौत धारण किया, इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया। जब मंदिर मस्जिद बंद कर दिए, देखा देखे कोई बोलेगा कि नहीं, कोई नहीं बोला। तो तुमको बंद किया 3 महीने के तुम्हारे मकान कोरोना काल, तुम्हारे मकान तुम्हारे घर जेल बन गए 3 महीने के लिए। क्या ऐसा कभी किसी राजा ने किया? विचार कीजिए। फिर कोई नहीं बोला तो इन्होंने क्या किया? तुम्हारी दुकान बंद, तुम्हारा व्यापार बंद, तुम्हारी मार्केट बंद, सब नहीं कोई बोला। फिर भी किसी की जबान नहीं खुली। आखिरकार हमने कौन सा अपराध किया है, कौन सा पाप किया है? हमने राष्ट्र का या देश का, समाज का कौन सा हमने नुकसान किया जो हमारे ये सब रोजी रोटी बंद की जा रही? हमारा परिवार कैसे चलेगा? बाल बच्चे कोई नहीं बोला। जब नहीं बोले आप तो फट से उसने दे और मुकर जाता नहीं बोले। अरे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर गया हो, ये ट्रेन कभी नहीं बंद होती, लेकिन कोरोना काल में भी था। ये है कलयुग जा रहा, कैसे कैसे काम कर रहा जरा देखिए। और ये कलयुग की कुर्सी पे बैठा तो अपना काम करेगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं, कलयुग तुम्हारा काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारा काम करता तो बाबा जी क्यों कहते हम कलयुग को भगाएंगे और कलयुग को लाएंगे? तुम्हारा काम कलयुग करेगा और इन सब पर कलयुग चला। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ दे हो कहा जाओगे नहीं, चारों तरफ कलयुग में घेराबंदी कर दी। आत्मा तेरे बाबा जी को झूठ हो गए और सब हो गया, सब बंद हो गया। जब तुम नहीं बोले रेल और मोटर सड़क यातायात सब बंद, कोई नहीं बोला तो फट से उतरे न्यायालय और कार्यालय और विद्यालय सब बंद किया। कोई बोला, कोई पक्ष विपक्ष बोला, कोई नेता बोला, कोई महात्मा बोला, कोई तुम्हारा हमदर्दी निकला? लेकिन मैं कभी बता रहा, मैं अपने आश्रम सतगुरु धाम में निशान जो आप सबके लिए बना के तैयार किया, मैं पूरे कोरोना काल में बराबर संदेश देता। मैंने एक चीज भी बंद नहीं की और मैंने निर्देश किया हमारे सतगुरु धाम में कोरोना नाम की कोई बीमारी आई नहीं। कोरोना की हिम्मत नहीं है कि सतगुरु धाम में कोरोना आ जाए। न कोई बीमारी न कोई मरीज, हजारों प्रेमी है। तो मैंने 3 महीने भोजन करवाया, आश्रम भंडारी से बना और अपने आश्रम के फर्म से 3 महीने सब्जी बनवाई। वहाँ आसपास के काफी आज के सब कोई नहीं, कोई हमारे बारे में कुछ कह नहीं सकता। इतना मैंने काम किया है, इतनी मैंने सेवा की और बदले में कुछ नहीं।
एक नया पैसा और कोई हम काम की बात नहीं। तो काम तो काम है, प्रभु जब काम किया जाएगा तो उसके बारे में तो समझना पड़ेगा। आज भी कोई नहीं निकला हिंदुस्तान में, मैं काफिला लेके निकल पा। वो तापस पूरी है, जहाँ 88,000 की समस्या की वो तपोपुरी दैविक से मैं एक मुद्दे आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला जीवों को सही सत्य रास्ते पर चलाकर इनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए हरे वाली बीमारियां से ये परेशान न हो, बीमारी को न ग्रसित हो, इसलिए मैं काफिला लेके चला और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होता हूँ। बनारस में कार्यक्रम करके वहीं से प्राप्त है ये प्रसाद वितरण और संदेश। एक में रांची झारखंड की राजधानी, वहाँ एक सप्ताह का आध्यात्मिक संदेश था। वहीं से मैं बिहार के लिए ये काफिला भ्रमण है और ये 2 महीने बिहार में भ्रमण करेंगे। बराबर संदेश देगा, शाकाहारी बनने की प्रार्थना करेगा, आने वाली मुसीबत आपत्तियों से बचाने के लिए, ताकि कोई हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान कोई कोई बात पार्टी का ये न कह सके कि हमको समय के पहले जानकारी नहीं दी गई। जब इतना खराब समय आने वाला, इतनी बड़ी बीमारी आने वाली, तो कम से कम बताना चाहिए। इसलिए मैं जानकारी आपके पास और आपको दे रहा हूँ। मान जाओगे तो अच्छी बात, नहीं मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम है। बाकी हमारी मर्जी आती, आप करते कि नहीं करते, पालन करते कि नहीं करते। जब हम पहले बताया तभी आप नहीं माने तो कोरोना आ गया। 6 नवंबर 1986 को आपको जानकारी दी गई कि मतलब यानी अगर तुम शाकाहारी न हुए, सच्चे ईमानदार नेक भले इंसान चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही। उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कर बताया कोरोना, क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का मतलब एक, लेकिन लोग नहीं माने। शासन प्रशासन भी उसी पर चालू हो गया और परमिट क्लासेस बनाने लगा। चार जितने मुर्गा काटो, बकरे काटो, मछली काटो, अंडे तोड़ो, गर्भपात निष्पत्ति करो, ये समाधान कोरोना आ गया। तो इसका उपचार पूरे विश्व में करोड़ों चले गए, कोई नहीं बचा पाया। इनके पास अभी तक इसकी कोई दवा नहीं। सब झूठा प्रचार हो रहा, ये वैक्सीन, ये टीका, वो इसका कोई उपचार नहीं है। ये है कुदरत की नाराजगी। कुदरत है तैयार करी, आगे मुसीबत नहीं। एक इशारा आपके लिए पहले, कुदरत से नाराज, आगे मुसीबत नहीं। और उसका उपचार किसी के पास, न प्रधानमंत्री के पास, न मुख्यमंत्री, न राष्ट्रपति, न कोई डॉक्टर, न वकील, ये किसी के पास इसका इंतजाम नहीं। क्योंकि कुदरत की नाराजगी संत महात्मा फकीरों के सिवा कोई जानता नहीं। और कुदरत को बनाना ये भी संत महात्माओं के बस की बात होती है, और उनकी बात मानोगे, वो बना के कोई न कोई रास्ता आपके लिए निकालते, लेकिन आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हो, तो फिर कैसे तुम्हारी मदद की जाए। इसलिए आप बच्चों सुनो, जब सुनोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। यहाँ कोई ऐसी चर्चा अपने लाभ की में नहीं करती। हमको तो कुछ चाहिए, मैं लेके क्या करूँ।
तुम्हारी मदद हो जाए, तुम सब बच जाओ, परिवार बाल बच्चे बच जाए, बस यही इच्छा। क्यों? परमाणु के कारण साधु धरा शरीर जो परमाणु समाज के धर्म आते थे वो कल्याणी था, वो अपने राजपाट दौलत मान सम्मान के लिए नहीं आते। लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम, ये सब इसके बताया गया कि साधु से गोरे रखा राजधानी, साधु संत महात्मा फकीरों से ऐ इंसान तेरी कभी हानि नहीं होगी। वो जो भी काम करेंगे वो तुम्हारे हित में करेंगे, तुम्हारे भले तुम्हारे कल्याण में। लेकिन अभी वो भी समझ नहीं रहा, बेचारे समझ नहीं पा रहे क्या करना। तो प्रेमियों, मैं तो जन जागरण का संदेश लेके आया हूँ। जब आप सो गए तो गुलामी के बंधनों में फंस गए। आज भी आप 70 साल से सो रहे तो सबने तुम्हें गुलाम बना के रखा। क्या तुम जीवन में गुलामी बने हो? क्या कभी मालिक नहीं बनोगे? क्या कभी तुमको सुख शांति नहीं मिलेगी? तुम परिवारों में सुख शांति पूर्वक नहीं रह पाओगे और सुबह शाम बैठकर भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत क्या नहीं कर पाओगे? देखो ये सब दिखाता है। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि तुम भी इंसान ही हो, तुम बाधाबाजी यानी कामों में फंसकर रहे हो गया और प्रेम क्या मोहब्बत से कितनी दूर चले गए। ये सब क्यों किया? क्योंकि तुमको एकजुट प्रेम प्यार में रहने के लिए दस महात्मा फकीरों ने कहा तुम बात नहीं मानी और आपस में लड़ाई झगड़े करते, मारकाट करने लगे, एक दूसरे के जान घातक बन गए। क्या ये रहन में आता है? क्या ये दया में आता है? क्या ये खुदा का पैगाम है या परमात्मा का संदेश है? अरे कुछ तो विचार करो, ये क्या है? क्या करना था, क्या लागे कर्म, वो यही अचंभा भारी। बड़ा आश्चर्य होता है किस काम के लिए आपको मंदिर दिया गया और किस काम में आके आप फंस गए, आपकी समझ में नहीं आता। तो कल मैंने आपको इशारा किया, मैंने देखा थोड़ा सा समय है, आज कोई कार्यक्रम नहीं था और कल मैं लेट में आया तो उसी समय की टूटी ये मैंने सुबह आपको समझ दे दे, आपको एक अच्छी नेक भली सलाह दे दे, आगे आने वाले खराब समय से आप बच जाए तो उसके लिए मैं आपकी बची। संदेश तो बहुत कुछ है लेकिन उसी जगह आप भी बीमार हो तुम उसको भाषण सुनाओ तो कहेगा अरे भाई हमको तो अपने मन का इलाज चाहिए, तुम ये भाषण को सुनाओ, इससे हमारी बीमारी नहीं जाएगी। तो आपका तो मुसीबत का वक्त है, बीमारी बढ़ती चली जा रही, तुम्हारी प्राण बीमारी को वायु खड़ी है, जरा चुप जाओ तो तुम्हारे पराक्रम उसी बीमारी से मुझे बचाने के लिए मैं ये महाप्रसाद किया। ये बात सबको दे दिया जाए, ये सबका बताओ। अगर शाकाहारी बनकर आप इसे ले लोगे तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करने वाला कोई जहाँ जाओगे का सेवा लाओ चंदा दो रोट दो रोटी दो ये काम सब मांगने वाले, तुम्हें देने वाला कोई है ही नहीं और जो देने वाला दे रहा उसको आप ले नहीं पाए। क्या आपका कोई खर्चा नहीं, ये दरबार है,
सब दरबार में कभी लिया नहीं जाता दिया ये दे देगा। एक तो तुम दुनिया में कई कराया कीरत में सूरत में अपने बच्ची में खाइया तो आपको लेने वाले बैठे तुम्हें देने वाला वहां कोई नहीं। अपनी सारी जेब खाली करके चले आओ और तुमको बदले में कोई कुछ नहीं। आज तक किसी ने दिया ही नहीं होगा तो तुम्हें नहीं समझ पाए। अरे देने वाले नहीं लेने वाले हैं। फिर तुमको देने वाला कौन है? तुमको देने वाला चाहिए कि लेने रुकने वाला चाहिए? आज तक आप यही निर्णय नहीं ले पाए कि तुम्हें देने वाला कौन, तुम्हारी मदद करने वाला कौन, तुम्हारा सहयोग करने वाला कौन, तुम्हारे प्रति चिंता रखने वाला कौन, तुम्हारी हमदर्दी किसको देखनी है। आपको इस पर विचार करना है लेकिन तुमने कोई विचार नहीं किया। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे प्रार्थना कि आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि भूल भरम में ये जन्म गवायो और सुख शांति को कहीं भी न पायो। सारा जीवन आप पर इसी विचार सबकी मदद करते रहे और अंत में तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं। कि भूल भरम में ये जन्म कमाए और सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ का परिवार एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। धन दौलत महल खजाने इनको मूर्ख क्यों अपना मारे। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। चोरी हिंसा और झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद न पाई। चाहे तुम करोड़ों लूट के इकट्ठा कर लेकिन तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ नहीं। सुई के नोट के बराबर काल माया के देश का कोई सामान नहीं जा सकता। क्यों? आप माँ के पेट से नंगे और अकेले
कुछ लेके नहीं आए हो, ये सामान जो प्रयोग कर रहे हो ये किसी का दिया है, किसी के दिए हुए सामान पर आपको अधिकार नहीं है प्रयोग करने का, ले जाने का, खराब करने का अधिकार नहीं। क्या कह रहे हैं कि चोरी हिंसा और झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद न पाई, बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। देखो कलयुग में आपको साधु नहीं करना, फिर किसी परिवार नहीं छोड़ना, ये तुम्हारा कर्म करता। कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के, कोई माँ बाप भाई बन के, ये कर्म करता। अगर कर्म कर्जा नहीं चुकाओगे तो काम माया तुम्हें यहाँ से निकलने कहेगी पहले हमारा कर्जा दिए, जो तुमने शरीर इंद्रियों से यहाँ अच्छा बुरा पाप पुण्य जो भी किया वो हमारा कर्जा आप दिए। अगर नहीं दोगे तो तुम निकल गए। इसीलिए अभी तक नहीं निकलते। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में जन्म लेते हैं। जब जैसे कर्म किए तब कैसे शरीर योनि में आपको जन्म देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते अब तुम आत्मिक कर्म करो, आत्मा से भजन, आत्मा से भजन होता है और शरीर मन इंद्रियों से पूजा, दोनों का भला। शरीर इंद्रियों मन से पूजा करोगे, काल माया का सामान, राजा बन जाओगे, धनी मानी बन जाओगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा न जगेगी न परमात्मा से जगेगी। ये जन्म से बचे हो तो कहते कलयुग में आपको छोड़ना क्या? जो तुम्हें अटकाए हैं, जो तुम्हें रोके हैं, जाने नहीं दे रहे अपने घर यानी जीवात्मा को, वो कौन है? कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव। देखो सीधा रास्ता, अगर प्रभु प्राप्ति करनी तो बगैर सदगुरु के। गुरु क्या करता है? गुरु अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराता, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराता, रात पात धन दौलत मान सम्मान सामान दिलाता। और सदगुरु क्या करता? सत माने ईश्वर, गुरु माने मिला देता। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। और सतगुरु आपके मिले
आप सबको मिले लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाए, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपने जीवात्मा का करा पाए। ये कितना बारी आपने बड़ा नुकसान किया और अब भी नहीं सोच पा रहे कि हमारा इतना बड़ा नुकसान, जिस नुकसान की पूर्ति या रुपए पैसे धन और सामान से कोई नहीं करे, ये आपने नुकसान किया है। इसलिए अपने सत्यता सद्गुण पहचानो की पहचान करो। जब सत्यता सद्गुण पहचानो, जब उसकी पहचान करना सीख जाओगे और सत्य का ज्ञान भान आपको करा दिया जाएगा, जो जीवात्मा का आधार है। जीवात्मा काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, रात पर धन दौलत इससे बहुत दूर रहती है। जीवात्मा की खुराक सत्य, सब आहारी सूरत, सब का पान करने वाली ये जीवात्मा आधिकारी सत्य से बहुत दूर चली गई। जब से आई नृत्य मंडल में, उसको अपना भोजन सत्य नहीं करना, क्योंकि सत्य सतगुरु के पास। कहते सत्यता सतगुरु पहचानो। जब उनकी पहचान कर लोगे और वो सत्य का आहार जीवात्मा को करा देंगे, जीवात्मा बदमती हो जाएगी, अपने घर को चलेंगे। तो आपका ये सब आवागमन सब ऐसे प्रेमियों का होता है। और आपको तो ये मालूम नहीं कि कैसे काम होता है। तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, आप भजन करने लगो और साकार बस दो बातें, साकारी हो जाओ और भजन पूजा करके तो आपने देखी कुछ नहीं काम, कोई काम नहीं बना और बीमारी परेशानी बढ़ गई, तो जरा भजन करते थे। गोस्वामी जी महाराज ने हम आप वैसे भजन का ही वादा करके आए। जब माँ के गर्भ में ये जीवात्मा, वहां तो कोई साथी बैठा था और गर्भ की स्थिति बड़ी खराब हो गई, मुंह नीचे पैर ऊपर और माँ का बंधु बच्चे के मुंह पर से चुप गया। अब कितनी बंधु कितनी शैली पिलाई, वहां तो कोई सुनने वाला है नहीं। जीवात्मा किससे कहती है, जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया। अगर इसी को आप पढ़ लेते तो तुम्हारी भूल मिट जाती। उन्होंने क्या कहा कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती और सबका ही भजन राती। जीवात्मा ने क्या वादा किया, हे प्रभु हमारे पर ऐसी दया करो, इस नरक कुंड से बाहर करो। जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात आपका भजन, ये भजन का वादा हमने आपने सब किया। और बाहर है तो भूल गए, बाहर माया की चक्कर छोड़ गए, जो वादा किया वो भी भूल गए। उसी भूले बिछड़े वादे की परमात्मा याद करा, वो न पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो भूल कोई त्रुटि कमी हो जाती उसी को ठीक है। तुम्हारे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, जीवात्मा तूने प्रभु नाम से वादा किया, आज प्रभु भूमंडल पर आया हुआ है। अपना काम बना लो, अपना भूला बिछड़ा काम, भूली बिछड़ी याद फिर से ताजी कर लो और अपना काम बना लो। प्रभु आ गया, इस प्रभु के लिए तुमने वादा किया। देखो वो समय आ गया जिस समय के लिए जीवात्मा ने माँ के गर्भ में वादा किया, अप्रत कृपा करोगी। राम कृपा, कृष्ण कृपा, हनुमान सत्य कृपा नहीं,
व्रत जब आप ये स्वागत करोगे सारी शंका बोल कर आपकी निकल जाएगी कि वे क्या करना चाहिए क्या कर रही है। तो वादा किया यानी कि बात नजर करूंगा मैं आपने शुरुआत नहीं की। ये भगवान से जो वादा किया है कि कितनी भूल आपकी तो वादा आपका है। उसी पूरे पिछले वादे की सत महात्मा याद दिला रहे आप। ये कोई नया काम या नहीं करने अब आपको ये तो देना चाहिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो पहले समझ लो भजन कैसे थे। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। आदत पूरी संभाल लो बस हो गया भजन। इतनी बड़ी बात विषयों से ना जुदा है भोगों पर तू फिदा है। इंद्रिय लगाम थाम लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। ये भजन है। ये गाना बजाना कोई भजन नहीं। आगे क्या कह रहे घर गृहस्थी में रहना निज काम काज करना। घर गृहस्थी में रहना निज काम काज करना। सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन। सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आगे क्या कह रहे समझाते। मन चित्त रात निर्मल गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त रात निर्मल गुरु नाम जपो हर कल। कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। खड़े हो जाओ सब। देखो मैंने केवल अभी थोड़ा सा इशारा कि उस समय का आपको दूसरा हो जब सत्संग सुनाने का अवसर मौका मिलेगा आपके अंदर इच्छा देखी जाएगी सुना दिया जाएगा। अभी जिस काफिले को लेके निकला जो उद्देश्य लेके निकला पहले उसको पूरा कर लेंगे सब होगा। जो कहा जा रहा है ये सब। लेकिन अगर आपने गुरु के बच्चों को माना होता गुरु को पहचाना होता गुरु को अपना बनाया होता तो आज हमें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं थी। ये सब आपको पहले ही मतलब सुनाया। ऐसा नहीं कि कोई नहीं बात लेकिन आप सब भूल गए। अगर मैंने आपकी भूल भुलैया भी बताई कि भूल के तुम कहाँ चले गए हो। जैसे कुछ प्रेमियों ने गुलाबी पकड़ा जरा ध्यान से सुनिए और ये मानो मैं इनको भी कुछ नहीं मानता।
ये जो गुलाबी पगड़ी बांधे इनको कुछ नहीं पता। ये पगड़ी 1978 में बनवाई, 78 तब ये प्यारे सत्संगी भी नहीं और कुछ बच्चे बांधे जो पैदा भी नहीं। क्या है 1978 में एक आदेश किया गया था कि बच्चा ये सतयुग का चिन्ह, ये पगड़ी सतयुग का चिन्ह है। 1 साल के बाद कहा बच्चा ये सतयुग का चिन्ह, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख दो। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का त्याग, लेकिन कलयुग में नहीं, सतयुग। ये सतयुग का अवस्था है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। अब इन बेचारों को पता नहीं सब क्या है, इन्हें क्या मालूम कब इशारा, कब आदेश हुआ, कब लोगों के लिए कहा गया, किस काम के लिए कहा गया, कुछ नहीं मालूम। और बेचारे भूल भ्रम में रह गए। अगर बाबा जी से आपने नाम मान लिया, बाबा जी के अगर शिष्य हो, तो बाबा जी ने तो टाटोरा पहना है, क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं गुरु आदेश माना? गुरु आदेश नहीं मान पाए और चेले का आदेश मान लिया। बुद्धि देखो इनकी कहां चली गई। अरे यार, गुरु का आदेश माना जाता कि चेले का आदेश माना जाता? तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि गुरु तुम्हारा काम करेगा, ये चेला काम करेगा? गुरु समझ में कुछ नहीं आया। जब तुम पगड़ी बांध के आते हो, मैं 1000 बार इस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं पगड़ी की महिमा जानता हूँ। इसीलिए आपको पगड़ी की महिमा और पगड़ी का इतिहास और पगड़ी का महत्व आपको बताता हूँ। आलोचना नहीं, महत्व बताता। इसको सम्मान के साथ बच्चे ने उतार के रखने का आदेश, बाबरे का आदेश नहीं कहा। और बाबा जी ने पगड़ी सिर का ताज बनवाया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ, पगड़ी के महिमा आपको मिलेगी। अगर पगड़ी कोई नीचे उतारते तो अपमान माना जाए। ये सिर का ताज, बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया और इसने क्या किया, कुर्ता पैजामा सिलवाया। पगड़ी बिल्कुल नीचे और नारियों के सारी पेटीकोट में पगड़ी चली गई। पगड़ी का कितना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये तो अपना सीधे कर रहा है। इसे कौन माफ कर देगा? तो मैं नहीं मालूम उनसे कपट, संगत से चोरी की वो निर्धन की वो चोरी, ये कुदरत का कानून है। और धीरे धीरे ये सब सजा पाने के अधिकारी बोलते चलेगा। तो आपको इशारे में कहना, इन बच्चों को मालूम है कौन क्या क्या करना, पगड़ी कितना सम्मानित वस्त्र है। ये सतयुग का वस्त्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, बोलो, होगा, किधर से हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके स्वामी, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों और इंसानों की नमस्कार करते हैं। 70 साल की आजादी बर्बादी का पूरा प्रमाण देकर सिद्ध कर रही। अब इंसान आपका कोई काम नहीं।
न राजनीति का न धर्म। राजनीति नेताओं ने खत्म कर दी और धर्म भी महात्माओं ने। ये दाढ़ी बात बढ़ा दी, लाल पीला कपड़ा पहन कीर्तन बंधन लगा करके सब धर्म की समाप्ति। धर्म कैसे आया था? इस भारत भूमि पर धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत लड़ा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं है। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं विकृति हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, कब आजादी का दर्शन हुआ। आज इन जिम्मेदार लोगों ने आजादी को पूर्णतया बर्बादी के कगार पर ला दिया और आपको इस पर विचार करना है, लेकिन तुमने भी कोई विचार नहीं किया, आपने भी कोई समझा नहीं। इसलिए मैंने भी केवल विचार नहीं। समय मिलेगा आपके निरंतर भाव देखूंगा, इच्छा देखूंगा, भूख प्यास से संगी देखूंगा तुम्हारा पूरा फूल। लेकिन आज उसको बताना नहीं चाहिए। अगर बता दूं, ऐसे ऐसे प्रेमी यहाँ बच्चे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा अपने गुरु का अपमान नहीं से। जो इन लोगों ने गुरु को आश्रम में बांध के सजा, जो डकैत को भी सजा नहीं दी जाती। इनका इतिहास बोल के बताऊंगा, तुम इस पर थूकोगे, तुम्हारा थूक भी इसके लिए महंगा हो जाएगा। क्या नहीं किया गया ऐसा तो कोई अपने सगे संबंधी के साथ जैसा वही खाते रहे, जिंदगी बिताई, शरण में रहकर खाने पीने ऐसे आराम में, और ये किया। अभी आप इसके बारे में कुछ जानते नहीं। मैंने तो थोड़ा सा इशारा आपको जरूर दिया, लेकिन अभी उसको कहने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो धीरे धीरे सब वैसे ही सारे में मैंने कल आपको सब कुछ बाकी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने कल का समय पूरा, जो कल मैं लेट से आ पाया, वो इतना खराब रास्ता था। उसमें यानी 20 किलोमीटर में 5 घंटे, इतना खराब, और रास्ते में तमाम लोग खड़े हो जाते। इसलिए मैं आपके पास के लिए मैंने कला से माफी मांगी। मैं लेट हो गया, मैं सत्संग के समय को पूरा आज मैंने सीधे कल का समय आपको पूरा। आप ये कह नहीं सकते हो कि हमको सत्संग नहीं मिला, हमको बच्चे नहीं मिले, हमको जानकारी, हमको दर्शन नहीं मिला। सब जिन लोगों को नहीं मिल पाए या मैंने उनको प्रणाम नहीं कर पाया, उनका दर्शन नहीं कर पाया, महाप्रसाद नहीं दे पाया, बात ले ली। नए लोग अपना फिर से ऐसी कोई बात नहीं। आपको डबल नहीं, अब आप लाइन से रास्ते में भी समय लगेगा। बड़े बड़े जहान है, इधर से थोड़ा धीमे चुका है, तो समय से आपके कोई भूल टूटी गलती हो गई हो तो आप लोग छोटा समझ गए, फिर कभी मौका मिलेगा
आप सबके दर्शन करूंगा और सत्संग के मूल मंत्रों को आपके सामने, लेकिन आज ये समय काफी थोड़ा दूसरा समय है, इसलिए मैं वो कहना उचित नहीं। जय गुरुदेव। माँ प्रसाद जो तुम्हारे लिए इसको बहुत संभाल के रखना। रुपए पैसे ये रंग जवाब सोना चांदी इसके साथ इतना महत्वपूर्ण, इतना तुम्हारे लाभ काम का जब कोई काम नहीं आएगा, जब कोई नाम काम ना आए, सीताराम राधे श्याम हरिओम करिए। जय गुरुदेव। वो मुसलमान भाई सोचते होंगे कि हम क्या कहें, अरे तुमको ये गुरुदेव नाम अल्लाह ताला, ये गुरुदेव नाम रहमत रहमान, लाभ आपको भी मिलेगा, लाभ को भी लगता हमारे अंदर कोई वजह की, कोई दर्द की, कोई भाषा हुकूक की, हिंदी की कोई शंका मांगता नहीं। आप ये कहो जय गुरु नाम खुदा, जय गुरु नाम अल्लाह ताला, लेकिन वो जय गुरु वो किसी नाम से आप बुलाओ, वो बोलेगा आपका काम भाव अनक नाम सोहू नाम जपत मंगल की, ये लिखा हुआ नाम ले भौतिक सुखाई करो विचार सुजन मन। इतना बड़ा नाम का प्रभाव लिखा हरा समझते जलवा लाइन में आ गया। जितनी देर में आओ वो आपकी तपस्या बनी। यहाँ देर में आए हो, पीछे लाइन में खड़े होकर इंतजार करके उसका फल आपको अलग मिले। यहाँ जल्दबाजी मत, धीरज से आओ। वही समूलक जो कहीं नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में, कोई नहीं। तो ले लीजिए, इसके लेने में कोई खर्चा नहीं, ये मुफ्त में बताया। जय गुरुदेव। चलो आप